नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर पुलिस को जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। बड़ी संख्या में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। प्रेस वार्ता लेकर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर नेपानगर के एसडीओपी और लालबाग थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले के साथ एक टीम गठित की गई, जिसके माध्यम से बहादुरपुर रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान के पास पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें एक आरोपी जहीर उम्र 45 वर्ष निवासी पठानवाड़ी सिंधी बस्ती, दूसरा आरोपी मयूर पिता मधुकर जड़कर उम्र 25 वर्ष निवासी रामनगर डोंबिवली महाराष्ट्र, तीसरा आरोपी किरण पिता हर्षद राय उम्र 40 वर्ष निवासी तुकाराम नगर डोंबिवली महाराष्ट्र, तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र इंगले, उप निरीक्षक अजय सिंह चौहान, उप निरीक्षक राजललन तिवारी, आरक्षक सतीश पटेल, आरक्षक मनोज चौहान और आरक्षक लाल सिंह, आरक्षक प्रकाश द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना पुलिस लालबाग पुलिस ने जो अपना चेकिंग पॉइंट था, वो चेकिंग पॉइंट सिंधु से चौराहे चेकिंग पॉइंट में 7 किलो गांजा पकड़ा हुआ है। इसके अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और लगभग 7 किलो के आसपास गांजा पकड़ा हुआ है। ये जो उसमें से 2 व्यक्ति जो थे वो महाराष्ट्र के डोंबिवली के रहने वाले हैं। वहाँ से ये लोग आए थे और इन लोगों ने जो है यहाँ का बुरहानपुर का एक व्यक्ति जो बिचौलिया था जाहिर करके, उसके थ्रू माल खरीदा था। आगे इसने कहाँ से खरीदा, क्या क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी तथ्य सामने है तो उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई। जो चार्ली है, जिसके अंदर मनोज चौहान और सतीश पटेल और एक सब इंस्पेक्टर अजय चौहान और थाना प्रभारी, जिनके एक्टिव नेतृत्व में ये सब काम हुआ है, इन सभी को इनाम देकर इनकी बाजार मूल्य जो है वो लगभग 50,000 के आसपास है और एनडीपीएस 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ये मामला पंजीबद्ध किया गया है। आज इनको जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। शहर की वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बस स्टैंड स्थित शौचालय के पास पसरी गंदगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने भजन कीर्तन कर गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराया। बुरहानपुर में विरोध का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें भाव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बस स्टैंड स्थित शौचालय की गंदगी की सफाई को लेकर शौचालय के पास बैठकर भजन कीर्तन किए गए। गांधी जी की टोपी पहनकर गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। विरोध का यह नायाब तरीका जिसने भी देखा देखता रह गया। न गुस्सा किया, न किसी के खिलाफ शब्द बोले। भाव वेलफेयर सोसाइटी के लोग जमा हुए, गांधी टोपी पहनकर भजन कीर्तन करने लगे। लगभग 2 घंटे तक इन लोगों ने भजन कीर्तन कर अपना विरोध दर्ज कराया। राजेश भगत ने बताया कि कई बार शासन प्रशासन को नगर निगम को समस्या से अवगत किया जा चुका है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमने ये गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। अधिकारियों के कान तक हमारी बात, हमारा विरोध जाए और वह लोग इस शौचालय की गंदगी को साफ कर सके। बस स्टैंड क्षेत्र में बाहर से लोग आते हैं और वह इस शहर का नाम इज्जत से ले, इसीलिए फाउंडेशन द्वारा ये अनोखे तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाने के कारण अस्पताल में उपस्थित संसाधन कम पड़ने लगे हैं। इसके चलते मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में पिछले 2 दिनों से मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों के उपचार करने की व्यवस्था कम पड़ गई। कई मरीजों को नीचे दरी पर लेटकर उपचार करवाना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या भी अधिक हो गई है और बेड भी कम पड़ गए। मरीजों का कहना है कि उन्हें व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। जमीन पर रात से लेटे हुए हैं, पलंग की भी कोई व्यवस्था नहीं। इन मरीजों में ज्यादातर मरीज सर्दी बुखार के आ रही है। कई मरीजों ने बताया कि उन्हें सर्दी बुखार है और वह रात से दरी पर लेटे हुए हैं। कई मरीजों को तो डॉक्टरों ने भी देखा तक नहीं। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य का चेकअप कर सलाइन चढ़ा रही है। पूरा अस्पताल मरीजों से भर गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी युवाओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी समाज पूरे विश्व में फैला हुआ है और आदिवासी दिवस आदिवासी समाज के लिए किसी बड़े पर्व से कम नहीं। आदिवासी समाज आदिवासी दिवस को तीज त्योहार के रूप में मना रहा है। बुरहानपुर में भी आदिवासी समाज बड़ी संख्या में निवास करता है और निमाड़ मालवा में आदिवासी समाज के तीज त्योहार देखने लायक होते हैं। भगोरिया का पर्व आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में रौनक लौट आती है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बुरहानपुर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी समाज के लोगों ने अपने घरों में एक दूसरे को बधाई दी और आदिवासी दिवस मनाया।
इसी कड़ी में कुछ युवाओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किए, जिसमें डूंगर सिंह कानासा, भरत वास्कले, जयराम निराले, किशन सिंह सिसोदिया, पाताल सिंह मुजालदा, मदन यादव सहित महिलाओं ने पुष्प अर्पित किए। मैं डोंगर सिंह कनासी जी, बताइए यहाँ पर क्या आना हुआ, क्या हुआ? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, जिसको हम मनाते हैं त्यौहार के रूप में। तो आज हम जा रहे हैं मनाने। इससे पहले बाबा साहेब को माल्यार्पण के लिए यहाँ उपस्थित हुए हम लोग। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होने? क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम रखा है और हम लोग यही मना रहे हैं बुरहानपुर में, हमारे घर पे त्यौहार के रूप में मना रहे हैं।